कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। नए मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री का पदभार ग्रहण किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों को निजी स्कूलों को धारा 134 के तहत देय ट्यूशन फीस की राशि जल्द से जल्द जारी करने के लिए निर्देश। और चरखी दादरी जिला के बलाली गांव की पहलवान विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक खेलों में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। प्रदेशवासियों को स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र के अनुदान से चलने वाले सभी तकनीकी संस्थानों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। ये बातचीत शिक्षण संस्थानों और सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों का ही हिस्सा है। कोरोना महामारी से प्रभावी मुकाबले में तकनीकी संस्थानों की अहम भूमिका है। इस बैठक में नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनके सहयोगी राज्य मंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद नए मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाला। अनुराग ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ साथ खेल एवं युवा मामले मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने कार्यभार संभालने के बाद मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे पूरी लगन और क्षमता से अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास करेंगे। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतरूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आज अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में खरे उतरेंगे। अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के तौर पर भी कार्यभार संभाला। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी को उनकी अपेक्षा के अनुसार पूरा करने का प्रयास करूंगा। मंत्री जी ने मुझे हेल्थ मिनिस्टर के रूप में जिम्मेवारी दी है। मैं प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा को पूरी करने की हर संभव कोशिश करूंगा। किरेन रिजिजू को कानून और न्याय मंत्री का प्रभार दिया गया है।
पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरना मेरे सामने एक चुनौती है। लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। देंगे हम उस पर खरा उतरना, ये हमारा प्राथमिकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो सोच के दिए होंगे, तो उस पर खरा उतरना हमारा सबसे पहला कोशिशें रहेंगे। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षा है, उसको पूरा करना। इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी जिम्मेदारी मिलता है दिल लगा के काम करना चाहिए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निजी स्कूलों को धारा 134 के तहत देय ट्यूशन फीस की राशि जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए, ताकि कोरोना के चलते आर्थिक संकट का सामना कर रहे स्कूल संचालकों को राहत मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को ऑनलाइन पोर्टल बनाकर बकाया भुगतान का प्रस्ताव सीधे निदेशालय से मंगवाने के निर्देश दिए और कहा कि 1 महीने के बाद किसी भी स्कूल का 134A का बकाया नहीं रहना चाहिए। चरखी दादरी जिला के बलाली गांव की पहलवान विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। विनेश फोगाट वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुकी हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार व अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। विनेश फोगाट के टोक्यो ओलंपिक में जाने से विनेश के परिजनों व उनके गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि विनेश फोगाट ने अपनी बड़ी बहनों पहलवान गीता और बबीता से प्रेरणा लेकर पहलवान बनने का निर्णय लिया। विनेश के परिजनों ने ओलंपिक खेलों में विनेश द्वारा स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद जताई। ऊपर मुझे जो उसकी जो फाइट हुई है लगातार, तो हर एक फाइट में दोनों गोल्ड मेडल लिया है। जो कोई कंपटीशन हुआ हो तो मुझे पूरी आस उम्मीद है भी अब की बार तो 2016 में जो सारे देश को बड़ा जो दुख हुआ था, लेकिन अब की बार जो है पक्का है जो गोल्ड मेडल लेगी। सरकार जो खेल नीति है वो सरकार की बहुत बढ़िया है। जो सपोर्ट्समैन जितने भी, तो अब की बार जो मुझे पूरी आस उम्मीद हमारे देश का जो है मेडल तालिका में काफ़ी जो है उत्साहजनक प्रदर्शन होगा और हमारा देश जो है आगे बढ़ता जाएगा। जो खेल जगत के अंदर मुझे पूरी आस उम्मीद है। जो जितने हमारे खिलाड़ी कोचिंग जाते हैं तो मेरे भगवान से प्रार्थना दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल देश के लिए ले आएँ और आगे अगले ओलंपिक के लिए अभी से तैयारी शुरू करें। मेरी बेटी ओलंपिक में दूसरी बार जा रही है। मैंने वो बहुत खुशी है। बेटी ने बहुत बढ़िया मेहनत करके देश खातर मेडल को तैयारी कर रखी। मैं मेडल ले आके चुकूँ देश खातर, जिस मेरे शांति होगी। अपनी बेटी को हमने गर्व है। चोट लग गया पर से भी बेटी ने 3-4 मेडल जीते हैं। उस स्टेज पर आके ने बेटी ने बहुत बढ़िया मेहनत करके देश खातर खुशी मेरी जी जान ला रही है। हमारी बहन लगती है जो कि अब ओलंपिक में जा रही है वो, और हमें नहीं पूरे ही गांव को, गुहांड को, देश को उम्मीद है कि विनेश ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके ही लौटेगी और हमारी दुआ है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आए। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संग्रह व संरक्षण के लिए 22 मार्च से शुरू जल शक्ति अभियान 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें जल संरक्षण के स्रोत को विकसित करना और नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश में यह अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा, जिसमें लोगों की भागीदारी के जरिए जमीनी स्तर पर जल संरक्षण कर इसे शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य सभी के लिए बारिश के पानी को एकत्रित करना है। फतेहाबाद जिले में जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा गीतों व भजनों के माध्यम से नागरिकों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में मानसून की देरी के चलते धान की बिजाई के लिए किसानों को 2 घंटे अतिरिक्त बिजली दी जाएगी। इसकी आपूर्ति किसानों को तुरंत प्रभाव से की जाएगी। बिजली मंत्री ने बताया कि किसानों को धान की बिजाई के लिए अब 8 घंटे की जगह 10 घंटे बिजली मिलेगी। इससे किसानों को फसल में पानी की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें 2 घंटे अतिरिक्त बिजली उपलब्ध करवाने की ये सुविधा मानसून के आने तक दी जाएगी। बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली पर्याप्त मात्रा में है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने के लिए किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हिसार के कृषि विभाग के उप कृषि अधिकारी डॉक्टर विनोद फोगाट ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत काफ़ी संख्या में किसान बीमा करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये किसानों के लिए एक स्वैच्छिक योजना है और गैर ऋणी किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि खरीफ की फसलों के लिए सरकार ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। 4 फसलों के ऊपर है। सबसे पहले कॉटन का, पैडी, बाजरा और मेज। अगर हिसार जिले की अगर हम बात करें तो मेज के अंदर तो अपना नाम मात्र का एरिया है, लेकिन कॉटन, पैडी और बाजरा के ऊपर अपना ज़्यादा एरिया है। जो किसान भाई को पे करनी पड़ेगी वो 4077 रुपये 25 पैसे 1 हेक्टेयर की कपास के लिए है। दूसरा 1680 रुपये 30 पैसे वो धान पैडी के लिए है। तीसरा बाजरा की अगर हम बात करें तो वो 790 रुपये 72 पैसे 1 हेक्टेयर के लिए है। इसी ढंग से मेज की अगर हम बात करें कि किसान भाई कई बार मेज का बीमा करवा लेते हैं, उनके ऊपर 840 रुपये 16 पैसे 1 हेक्टेयर के किसान भाई को अपने अदा करने पड़ेंगे। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने से उन्हें फसलों में हुए नुकसान का उचित मुआवजा मिल जाता है। प्रधानमंत्री फसल योजना बहुत अच्छी योजना है। हमने इसका बीमा करवाया हुआ है और मैं और किसानों से भी कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाए। इसमें किसी भी प्रकार से किसानों को कोई डर नहीं रहता। फसल का नुकसान है, इसका मुआवजा सरकार देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार की बहुत बढ़िया स्कीम है। पानी की वजह से फसल खराब हो जाए या और हो जाए तो उसमें जमींदार का घाटा को नहीं पड़े, जमींदार में फ़ायदा हो जाए, भी खर्चा लगा वो मिल जाए मुआवजा, उसमें जमींदार का फ़ायदा हो जाए। पानी से मर। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र के वित्तीय सहयोग से चल रहे सभी तकनीकी संस्थानों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। नए मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्री का पदभार ग्रहण किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों को निजी स्कूलों को धारा 134 के तहत देय ट्यूशन फीस की राशि जल्द से जल्द जारी करने के दिए निर्देश। और चरखी दादरी जिला के बलाली गांव की पहलवान विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक खेलों में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। प्रदेशवासियों को स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं
तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।